सिंगरौली जिले में पल्सर बाइक से फराटा भरते हुए आरोपी द्वारा लोगों के हाथ से मोबाइल लेकर फरार होने की वारदात से शहर में कई थानों में सनसनी फैल गई थी और 12 मार्च को इस तरह की घटना थाना नवानगर क्षेत्र में करीब 8 से 9 बजे के बीच दो अज्ञात पल्सर बाइक सवार द्वारा कई जगह मोबाइल लूटकर घटना को घटित कर सनसनी फैला दी थी। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह द्वारा तत्काल वायरलेस सेट के माध्यम से थाना प्रभारी यूपी सिंह के साथ साथ बैठक को तत्काल सूचित किया गया, जिसमें घेराबंदी करते हुए दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। 12 मार्च को थाना नवानगर थाना बैठक से कुल 5 वारदातें लगभग 3 घंटे के अंतराल में 5 वारदातें लूट की हुई थी। इसमें आज दोनों आरोपियों को पकड़ा गया है। थाना बैठक से और नवानगर थाने का मसला बरामद किया गया है। इसके अलावा एक चोरी की मोटरसाइकिल भी इनसे बरामद की गई है। माचलपुर थाना अंतर्गत गांव कोड़किया में रोड के किनारे पर पड़े एल&टी कंपनी के पाइप को जेसीबी की मदद से ट्रक में लोड कर ले जा रहे थे, जिसकी सूचना कंपनी मैनेजर अंशुल वर्मा को प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही अपने कर्मचारियों के साथ वहां पर पहुंचे और पुलिस थाना माचलपुर को सूचित किया गया। जेसीबी की सहायता से कंपनी के पाइप चुराए जा रहे हैं, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सिर्फ औपचारिकता निभाते हुए ट्रक और ट्रक के चालक परिचालक पर ही कार्रवाई की। इस टाइप की सूचना प्राप्त हुई थी और जिसके ऊपर से हमारा स्टाफ गया था। एल&टी के कुछ अधिकारी कर्मचारी भी यहाँ पे आए, उनके द्वारा रिपोर्ट की गई है, जिसके ऊपर से अपराध पंजीबद्ध किया है। कुछ लोग थे जो ट्रक में अवैध रूप से उनकी बिना अनुमति के और बिना जानकारी के ट्रक में पाइप लोड करके चोरी करके ले जाने का प्रयास कर रहे थे। बीना के खिमलासा में आलू खरीदने के मोल भाव की बात को लेकर दुकानदार और ग्राहक के बीच मारपीट हो गई, जिसमें स्थानीय पुलिस ने देर रात दोनों पक्षों के 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक अरविंद प्रजापति मंदिर के पास खिमलासा, जो कि मोहित अरवार की सब्जी की दुकान पर आलू लेने गए हुए थे, इस बात को लेकर दोनों दुकानदार और ग्राहक के बीच उनके साथियों ने ग्राहक के साथ अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया और मारपीट भी की, जिस पर पुलिस ने फरियादी अरविंद प्रजापति की रिपोर्ट पर सोनू अहिरवार, विकास अहिरवार, मुन्नालाल अहिरवार, मोहित अहिरवार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों के 8 लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज किया है। कल मैं बाजार में आलू बेच रहा था। अरविंद प्रजापति आया और मुझसे पूछा आलू के भाव क्या है। मैंने 10 रुपये किलो, बोला 1.5 किलो दे दो। मैंने कुछ नहीं दे पाऊँगा, तो गाली गलौज करने लगा और गर्दन पकड़ ली और मारने लगा। बोला तुम मुझे जानती नहीं, मैं सरपंच का आदमी हूँ। और इसके बाद उसने सरपंच को फ़ोन लगाया। सरपंच के लड़के महेश साहू, अशोक साहू आए और बाज़ार में खड़े होकर 8-10 लोगों को लेके बोले मारा चिट्टा मारो हमें, कल से दुकान लेंगे नहीं लगेंगे मार्केट में। और ये भाई मेरे भाई को मारा है, तो ये हाथ में सुन लेने डंडा मारा है। उनके आदमियों ने 8-10 लोग थे साथ में। कल शाम को अरविंद पिता जुग्गे प्रजापति और सोनू पिता मुन्नालाल अहिरवार, सोनू ये एक सब्जी की दुकान लगाता था, जिसमें ये सब्जी के लेन देन के ऊपर से विवाद हो गया था, जिसमें एक दूसरे से हाथ मुक्कों से मारपीट हुई थी। जो बाद में जब थाना रिपोर्ट करने आए तो दोनों एक दूसरे को जानते थे, तो पहले इन्होंने आपस में छोटी मारपीट थी, तो ज़्यादा इन्होंने उसको गंभीरता से नहीं बताया और आपस में राजीनामा करके और रिपोर्ट नहीं करने को कहा। परंतु बाद में जो लोग इकट्ठे हुए और अहिरवार उसमें समाज भीम आर्मी भी और उनकी कहे अनुसार इनके द्वारा फिर बाद में आके दोबारा से जब थाने पर बताया गया। पारिवारिक विवाद में महिला ने फांसी लगा ली है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। जी हां, टीकमगढ़ जिले के पलेरा ग्राम में पंचायत बेला में पति पत्नी के विवाद के चलते पत्नी ने फांसी लगा ली और मृतका का नाम सुनीता अहिरवार बताया जा रहा है और मृतका के पति का नाम देवेंद्र अहिरवार बताया जा रहा है। फांसी का कारण पति पत्नी के बीच आपसी विवाद बताया जा रहा है। वहीं विवाद के चलते पत्नी ने फांसी लगा ली है। वहीं पलेरा पुलिस प्रशासन द्वारा इसमें जांच में जुटी है। मृतका सुनीता के शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलेरा भेज दिया गया है। सरकार द्वारा सख्त निर्देश देने के बावजूद भी निजी स्कूलों द्वारा लेट फीस के नाम पर पालकों को ठगा जा रहा है। लेट फीस जमा नहीं करने पर कहीं परीक्षा में बैठने से मना करा जा रहा है। इसके साथ ही के नाम पर छात्र छात्राओं को धमकी भी दी जा रही है। इसी के दबाव में आकर कितना ही पालकों ने लेट फीस जमा कर दी। जो पालक विरोध करते हैं उसकी फीस भी माफ कर दी जाती है।
देवास शिक्षा विभाग को भी इसकी जानकारी रहती है, लेकिन वो कुछ कार्रवाई नहीं करता। पालकों से लेट फीस वसूली जा रही थी, जिसकी विद्यार्थी परिषद को भनक लगी और उन्होंने स्कूलों में जाकर स्कूलों के खिलाफ नारेबाजी की। तब कहीं जाकर विकासखंड शिक्षा अधिकारी वहां पर आए और पंचनामा बनाया। अब देखते हैं कि स्कूल के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाती है। यहाँ पे आज हम सेंट थॉम एकेडमी भोपाल चौराहे पर आए हैं। यहाँ पर अभी हमारे एक पालक आए थे और वहाँ पर फीस का विषय जो उनसे लेट फीस ली जा रही थी और लेट फीस जो एंट्री करी थी उनकी फीस रिसिप्ट में, उसके बाद जब सर से बात हुई कि लेट फीस किस विषय में ले रहे हैं तो उन्होंने फटाक से जो स्लिप थी वो फाड़ दी। ऐसा क्या विषय हो रहा है? जब शासन ने बता रखा है कि लेट फीस किसी से भी नहीं ली जा सकती, तो फिर सेंट थॉम स्कूल किस हिसाब से लेट फीस ले रहा है? कितनी देर से आप धरने बैठे यहाँ पे? भी यहाँ पर हम 2 घंटे से धरने पे बैठे। ठीक है, अब क्या मांग है आपकी? हमारी यह मांग है कि अब यहाँ पे पंचनामा बने और यहाँ पर जो प्रशासन को, जो डीओ साहब से जो बात हुई है कि यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी से हमने बात करी थी कि अगर कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो यहाँ पर पंचनामा बनाया जाए। राजवर्धन यादव, नगर मंत्री। लेट फीस का जहाँ तक मैं आपको बताऊं कि अगर कोई पालक ने अपनी समस्या बताई है कि नहीं, हम कोरोना काल में हम लोगों की नौकरी में ये हुआ और हम लेट फीस भरने में सक्षम नहीं है हमें, तो हमने उनसे एप्लीकेशन लेके और उनकी लेट फीस माफ की है। ऐसे बहुत सारे पालक हैं हमने जिनकी लेट फीस। सर, यहाँ देखा गया आपने जो बाहर भी जो है कागज लगा रखा है, उस पर लिख रखा है कि पर डे 5 रुपए फीस जो लगेगी। सर देखिए, हमने 31 दिसंबर तक किसी से भी कोई लेट फीस नहीं ली है। फिर उसके बाद 31 दिसंबर के बाद जो भी फीस लेके आ रहे थे, तो हम पिछले साल हम 5 रुपए शुल्क लेते थे लेट फीस, लेकिन कोरोना काल के कारण हमने उसको 2 रुपए कर दिया। पौड़ी से आया हूँ। मेरे 2 बच्चे सेंट थॉम स्कूल में पढ़ते हैं, एक रितिशा परियार, प्रथम परियार, जिनकी ट्यूशन फीस ही 50,000 रुपए हो रही है। मैं वो जमा करने आया हूँ, मगर साथ में लेट फीस भी मुझसे ली जा रही है, जो कि 1000 रुपए पर बच्चे पे ली जा रही है। अच्छा, बच्चे को क्या बोला जा रहा है यहाँ से? क्या बच्चों को तो हमको तो ये बोला गया था कि आप एग्जाम के पेपर जमा करने आओगे तो उस पर आपको रोल नंबर लिखना है आपके, और रोल नंबर जब ही मिलेंगे जब आप पूरी फीस जमा करेंगे। भौरासा में विगत 3 वर्षों से भौरासा हरिभाऊ उपाध्याय बालक हायर सेकेंडरी स्कूल और शहीद संदीप सिंह यादव और कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में कॉमर्स विषय तो आ गया, लेकिन विषय पढ़ाने के लिए टीचर अभी तक नहीं आए हैं। 3 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद भी भौरासा एबीवीपी के छात्र छात्राओं द्वारा आज स्कूल से रैली निकालकर हाथ में बैनर लेकर नारेबाजी करते हुए प्रमुख मार्गों से होते हुए टप्पा तहसील कार्यालय पहुंचे। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री के नाम टप्पा तहसील कार्यालय पर नायब तहसीलदार अभिषेक चौरसिया को ज्ञापन प्रेषित किया गया और 4 से 5 दिनों के अंदर टीचर की व्यवस्था नहीं हुई तो संगठन के द्वारा उग्र आंदोलन करने की बात भी कही। विद्यार्थी परिषद के विद्यार्थियों की मांग है कि वाणिज्य संकाय में शिक्षक यहाँ पे वाणिज्य कॉलेज में है नहीं, उसके लिए उन्होंने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन को हमारे द्वारा कलेक्टर के माध्यम से शिक्षा मंत्री तक प्रेषित कर दिया है। केंद्र सरकार द्वारा बैंकिंग आर्थिक नीतियों, सार्वजनिक फील्ड के बैंकों के निजीकरण के विरोध में ऑल इंडिया बैंकों की 2 दिवसीय हड़ताल जारी है। जिले में पूरी तरीके से सैकड़ों बैंक बंद हैं, जिससे आम जनता को भारी परेशानी हो रही है। आज मेन ब्रांच बैढ़न कैंपस में कई बैंकों के कर्मचारी अधिकारी शामिल होकर जबरदस्त आंदोलन का बिगुल फूका। सरकार के निजीकरण के विरोध में बैंक यूनियन का गुस्सा जमकर फूटा। बैंक कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की और अच्छे दिन नहीं चाहिए के भी नारे लगाए। देवास पुलिस प्रशासन ने आज भूमाफिया अभियान में कांग्रेसी नेता शिवा चौधरी का उज्जैन रोड पर गांव भीमसी में बना अवैध निर्माण तोड़ दिया। वहीं पुलिस प्रशासन अभी तक सबसे बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें माफिया और अपराधी तत्वों के हड़कंप मचा हुआ है। शासन प्रशासन द्वारा भूमाफिया एवं अवैध गतिविधियों में लिप्त माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत देवास शहर में भूमाफिया के विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई थी। वहीं केदारेश्वर मंदिर से भी अवैध कब्जा हटाया गया और मंदिर में लगी हुई दुकानों को सील किया गया, जिसकी कुल कीमत लगभग 7 करोड़ रुपए है। आपको बता दें कि पिछले 2 वर्षों में अभी तक ये सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में भी भूमाफिया और अपराधी तत्व कम से कम अपराध करने से तो दूर रहेंगे। ये जो हमारा गुंडा अभियान चल रहा है, इसमें आपको पता है जो शिवा चौधरी, दीपक चौधरी, इसके ऊपर ही कार्रवाई तुरंत कंटिन्यू चल रही है। ये हमें भी यहाँ जो खड़े हैं, ये जगह है सिंगावदा और भीमसी गांव के बीच की काकड़ है। इसमें इसने करीब 7-8 साल से एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना के कब्जा किया हुआ था और ये किसी को इसने किराए पे दिया हुआ था, जिसमें कि वो अपना गेहूँ वगैरह रखते थे। तो इसको हमने तोड़ दिया है और सबसे पहले हमने गेहूँ को अलग करवाया, क्योंकि वो जो जिनको भी इन्होंने दिया था किराए पे,
थोड़ा समय लगेगा हमको, हमने गेहूँ का सुरक्षित कराया, गरीब किसान है और फिर इसको तोड़ रहे हैं। इसके अलावा और भी कई कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी जैसे जैसे मुकदमे कायम हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशानुसार और हमारे जिला पुलिस प्रशासन के निर्देशानुसार ये कार्रवाई हो रही है और सक्सेसफुल कार्रवाई हो रही है। कल भी आपने देखा था कि करीब 6-7 FIR दर्ज हुई है, तो उसी की कंटेमिनेशन में इस प्रकार की जो भी चीज़ें आएंगी उस पर कार्रवाई। जमीन पर सर ये सरकारी ज़मीन है, काकड़ का रास्ता है, आप देख सकते हो। रास्ता पिछले 8 साल से ब्लॉक है। ये रास्ता सामान्यतः गांव के जो आसपास के जो खेत हैं उन पे किसानों के आने जाने के लिए होता है। ये भी हमें शिकायतें मिली थी कि ये रास्ता बंद कर दिया गया है, आप देख सकते हो। तो 7-8 साल से बंद है ये। गुना में स्थित वंदना मोटर्स TVS शोरूम के खिलाफ आज एक व्यक्ति द्वारा उसकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने की शिकायत का मामला सामने आया है। आवेदक का कहना है कि 2017 में TVS स्टार सिटी गाड़ी गुना के वंदना मोटर्स से खरीदकर उसके ससुराल वालों ने उसे दहेज में दी, जिसके रजिस्ट्रेशन को लेकर वो शोरूम पर कई बार चक्कर लगा चुका है। शोरूम स्टाफ द्वारा अभी तक गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है। शोरूम स्टाफ के द्वारा उसको बार बार बहाना बनाकर घुमाया जा रहा है। इसकी शिकायत लेकर आज वो सिटी कोतवाली में आ गया था। 4 साल हो गए, मतलब कागज के लिए अभी तक कागज बना के नहीं दिए। बार बार पुलिस पकड़ती है, गाड़ी चालान बनाती है। शोरूम पे जाते हैं तो बोलते हैं सेठ जाएंगे जब आना, 8 दिन बाद आना, 10 दिन बाद आना, ऑनलाइन चल लो काम तो हम आपका काम कर देंगे, बस यही बोलते हैं। और 200 किलोमीटर रोज आते हैं वहाँ से पालिया माता जी से, तो कागज के लिए जाते हैं, फिर चल जाते हैं, खाली कुछ नहीं होता है। कौन से शोरूम से उठाई थी? ये वंदना शोरूम से उठी थी गुना से। क्या नाम लिखते हो आप? अंकित खत्री। कितने समय से परेशान हो रहे हो? ये मार्च 2017 में गाड़ी ली थी सर। मैं 2 साल से शोरूम पर आ रहा हूँ। वो ये बताते हैं कि 8-10 दिन बाद आना, काम हो जाएगा आपका। फिर बोलते हैं कि अभी गवर्नमेंट ने साइड बंद कर रखी है, तो आप पे कागज़ नहीं बन रहा अभी। और आज गए तो ये बोल रहा कागज़ कुछ भी नहीं बनेंगे इस गाड़ी के, आपको जैसे चलानी हो जैसे चलाओ, इसे कागज कुछ नहीं मिलेंगे इसमें। दतिया में कोरोना संक्रमण को रोकने एवं लोगों को कोरोना से बचाव के लिए लोगों को मास्क लगाए जाने के लिए जिले में कलेक्टर संजय कुमार की अगुवाई में रोको टोको अभियान की शुरुआत की गई। अपर कलेक्टर HK चांदल ने बताया कि SDM दतिया अशोक सिंह चौहान, SDOP सुमित अग्रवाल के साथ मंगलवार को नगर का भ्रमण कर पीताम्बरा पीठ के सामने राजगढ़ चौराहे पर लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और हाथों को सैनिटाइज करने के लिए साबुन से हाथ धोने की सलाह दी। अपर कलेक्टर श्री चांदला ने बिना मास्क के वाहन चालक एवं आम राहगीरों को समझाइश देकर कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए मास्क लगाने की सलाह दी और कहा कि घर से बाहर निकलने से पहले मास्क जरूर लगाएं। कबाड़ चोरों को पकड़ने के प्रयास में बिजोरी थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। थाना प्रभारी सुमित कौशिक को दाढ़ी में गंभीर चोट लगी है। आमा खेरवा अस्पताल के डॉक्टरों ने 15 टाके लगाए हैं। एक अन्य आरक्षक को भी गंभीर चोट लगी है। हादसा उस वक्त हुआ जब कबाड़ से भरे चोरों के पिकअप वाहन को मोहरी मोड़ पर पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की और सापाधापी में चोरों की गाड़ी अनबैलेंस हो गई, जिसकी चपेट में TI सुमित और उनके 2 आरक्षक आ गए। घटना के बाद 4 आरोपी को तो पकड़ लिया गया है। कबाड़ से भरे उनके वाहन को भी जब्त किया गया है। पूरा मामला ये है कि अभी थाना बिजरी और थाना रामनगर क्षेत्रों में कुछ दिनों से ऐसी घटनाएं हुई थी कि कुछ कबाड़ी खदानों में बसे थे और उन्हें केबिल काटने की घटना घटित की थी। तो इस संबंध में सभी थाना प्रभारियों को सचेत किया गया था कि वो लोग मुखबिर लगा के ऐसी गिरोह को पकड़ें। तो मुखबिर के द्वारा कल सूचना मिली थी कि कबाड़ चोरी करने वाला गिरोह जो है, कुछ कबाड़ी जो है पिकअप वाहन में आ सकते हैं। उनको पकड़ने के लिए पुलिस दल जो है रोड पे उनका इंतजार कर रहा था। जब ये लोग जैसे ये कबाड़ियों की गाड़ी जो है पुलिस के नज़दीक आई, पुलिस ने रोकने का प्रयास किया और उस पर गाड़ी रुकी नहीं। गाड़ी का जो भी चालक था उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और पुलिस से बचने के लिए गाड़ी भगाकर ले जाने की कोशिश की। स्पीड ज़्यादा बढ़ जाने के कारण गाड़ी थोड़ी दूर जाके आगे पलट गई और पलटने के कारण जो भी उसमें कबाड़ी बैठे थे उनमें से कुछ कबाड़ी जो है नीचे गिर के बाहर आ गए और तब तक पीछे से पुलिस का वाहन भी पहुंच गया और पुलिस ने उनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया। निश्चित रूप से कबाड़ी जो है भाग जाना चाहते थे, पुलिस उनको पकड़ना चाहती थी और इसी पकड़ धकड़ में धींगा मुश्ती में जो है और चोटें आई हैं। पुलिस के कुछ लोगों को चोटें आई हैं। हमारे थाना प्रभारी सुमित कौशिक को भी ठुड्डी में चोट आई है। एक आरक्षक था अनुराग, उसको कंधे में चोट आई है और एक आरक्षक अमित को भी चोटें आई हैं। गाड़ी में ऐसा बताया जाता है कि लगभग 4 लोग पकड़े गए हैं, एक ड्राइवर था उसमें और 1-2 लोग उसमें और थे। इस तरह से 6 या 7 लोग गाड़ी में थे। 4 लोग गिरफ्तार कर लिए गए, बाकी लोग भागने में अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भागने में सफल हो गए हैं और उम्मीद है कि हम लोग उनको जल्दी ही गिरफ्तार करें। नहीं, हमले जैसे पहले तो मैं क्लियर करूँ, हमले जैसी कोई स्थिति नहीं है। ये एक ऑर्गेनाइज्ड गिरोह था
जो वैसी माइंस जो बंद हो जाती हैं वहाँ से जाके कबाड़े की चोरी करते थे। सूचना मिलने पर पुलिस की पार्टी गई है। पुलिस की पार्टी ने घेराबंदी करके इनको पकड़ा है। उसी घेराबंदी के क्रम में आरोपियों को गिरफ्तार करने के समय चूँकि अंधेरा था, इसमें थाना प्रभारी और एक कांस्टेबल को चोट आई है। किसी प्रकार का कोई हमला नहीं हुआ है। 4 आरोपी को हमने गिरफ्तार कर लिया है। 6 के विरुद्ध हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया है और इसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि बाकी जो लोग 2 लोग फरार हैं उनको भी हम शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। सर कौन कौन सी धाराएं लगी हैं इसमें? इसमें चोरी का गिरोह, चोरी करने के उद्देश्य से संगठित गिरोह बनाकर अपराध कायम करना और मारपीट की धाराओं का में हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया। पूर्व थाना प्रभारी की कृपा दृष्टि से पलेरा में अवैध रेत का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा था। इसके साथ ही शासन प्रशासन को गुमराह करने के नाम पर या तो छोटे रेत कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती थी या फिर नेताओं के कहने पर ही कोई कार्रवाई होती थी। लेकिन जैसे ही पलेरा थाने के पूर्व को हटाकर पलेरा थाने का प्रभारी सुनील शर्मा को बनाया गया, वैसे ही टीआई के बदलाव करने के भी असर दिखने लगे हैं और नवागत थाना प्रभारी सुनील शर्मा ने अपनी पहली ही कार्रवाई में सिंघम का रूप दिखाते हुए ताबड़तोड़ धरपकड़ शुरू कर दी। इस दौरान अवैध रेत से भरा एक ऐसा ट्रक भी पकड़ा गया जो कई महीनों से कागजों में फरार बताया जा रहा था, लेकिन जमीनी स्तर पर पलेरा थाना क्षेत्र में उस ट्रक के द्वारा अवैध रेत का परिवहन किया जा रहा था। ऐसे में यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूर्व थाना प्रभारी की कृपा दृष्टि के बिना यह संभव नहीं होता। कल मुखबर के द्वारा सूचना मिली थी, शेवला घाट है, खजरी चौकी में आता है, हमारे थाने की चौकी है वहाँ, ये अवैध उत्खनन की सूचना थी। उस सूचना की तस्दीक के बाद में माइनिंग के विभाग से संबंधित अधिकारियों को सूचना दी गई। वहाँ इंस्पेक्टर जैन है, वो साथ में आए, जॉइंट ऑपरेशन चला के एक पोकलेट मशीन है, एक जेसीबी है, एक डंपर है, वो सब लाके उसमें खनिज विभाग के लिए प्रतिवेदन तैयार करके भेजा गया है। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी अवैध उत्खनन को। कल कितनी थानों पर कार्रवाई करेंगे? कल जो सूचना मिली है, कल एक जगह रेड की गई है। आगे भी जहाँ सूचना मिलेगी अवैध उत्खनन, अवैध शराब, जुआ सट्टा शराब, उस पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। आज आरोग्य भारती के प्रांतीय संगठन मंत्री अग्निवेश जी के आह्वान पर नगर के आयुर्वेद चिकित्सा डॉक्टर रवि बुधौलिया के निवास पर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं पूजा अर्चना कर की गई। मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में भोपाल से आए आरोग्य भारती के प्रांतीय संगठन मंत्री अग्निवेश जी ने किया। डॉक्टर विनोद कुमार श्रीवास्तव ने भी इसका शुभारंभ किया एवं संचालन रज्जन ओझा ने किया। मंगलवार की शाम को मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री प्रभराम चौधरी, पूर्व मंत्री रामपाल सिंह राजपूत, भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश सिंह जादौन, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन और अन्य भाजपा कार्यकर्ता माधवगंज स्थित पूर्व विधायक मोहर सिंह ठाकुर के निवास पर पहुंचे। सभी अतिथियों ने पूर्व विधायक मोहर सिंह ठाकुर और पूर्व विधायक कल्याण सिंह ठाकुर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए शोक व्यक्त किया। आपको बता दें कि पिछले दिनों ठाकुर मोहन सिंह का निधन हुआ था। 2 महीने पहले कल्याण सिंह ठाकुर का भी निधन हो चुका है। आज जो हमारे पूर्व विधायक वो वरिष्ठ नेता, जिनके साथ में 85 से 90 विधायक भी था, उनके दुखद निधन हो गया था, तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर आए थे। हम हमारे पूर्व विधायक ठाकुर मोहर सिंह जी और ठाकुर कल्याण सिंह जी यहाँ उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए संवाद न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।